देखा, पदारोहण देखा, पट्टाचार्य महोत्सव देखा। आपने कभी याद किया, बाप मर जाए तो पगड़ी बनती है और गुरुदेव चले जाए तो पट्ट आसन पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, वो बैठ सकता है जो समाज और साधु वृंदों को चलाते हैं। क्योंकि सुना है कि चंबल में डाकू होते हैं, लेकिन डाकुओं पर, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत है हम पढ़ते हैं, लेकिन उन विषय चोरों पर डाका डालने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए ऐसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी उसी माटी में। और सुना है कि पत्थरों से लोग सिर फोड़ लेते हैं, लेकिन उस पथरिया की माटी ने एक ऐसे गुरु दिए हैं जिनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और ऐसे गुरु दिए हैं जिनके सामने सागर सरिताओं से मिलकर बनता है। सरिताएं सागर में समाहित होती हैं, लेकिन विराग सागर जी ऐसे सागर थे जिन्होंने एक नहीं अनेकों सागर दे दिए, और सरिताएं नहीं महाभागीरथ जैसी गंगाएं दे दी। आज जिस वातावरण में हमारी समाज की नींव चरमरा रही है, टूट रही है, जहां की आज के बालक और बालिकाएं पथभ्रष्ट होकर मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ वो मर्यादा थी, दाम्पत्य जीवन तमाम जिंदगी नहीं दिखता था, लेकिन आज फुहड़पने की हद हो गई। वहीं पर गुरुदेव का परम आशीर्वाद है, जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की डाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने केवल भोगों की डाली है। ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव ने इतनी बगिया खड़ी कर दी है, जिनके एक एक सुगंध से आप सब सुगंधित होकर संस्कारित हो सकते हैं। और सिर्फ यहाँ आप लोग आ गए और ये देखकर चले जाओगे कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा हुआ से नहीं, हर व्यक्ति को यहाँ संस्कार लेकर जाना है। कार अमीर बाप दिला सकता है, लेकिन कार दिलाने वाली बहू कार लेकर आएगी, वो आपको बेकार कर देगी। संस्कार लेकर आएगी तो आपके पथ और आपके समाज के नाम को रोशन कर देगी। हमारे यहाँ श्रीमती और श्रीमान बोला जाता था। हम लोग जब से सुन रहे थे, 2-3 दिन से आचार्य श्री का गुणानुवाद सुन रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें अपने जीवन से जीवन देती है माँ, अपने जन्म को दांव पर लगाकर भी तुम्हें जन्म देती है माँ, और भगवान के साथ उन माँ को भी याद किया करो जो कि भगवान को भी जन्म देती है माँ। वास्तव में उन माताओं को, चाहे इतने सारे आचार्य उपाध्याय साधु बैठे हैं, उन माताओं की तेज तपस्या का परिणाम है जो आज के इस कलयुग में, जहां की समाज की मर्यादाएं पूर्णतः चूर हो रही है, वहां पर ऐसे संत दिए। और सपना जी और मनीष जी के लिए, क्योंकि कहते हैं सपना साकार नहीं होता, होता सत्य का आकार नहीं होता, लेकिन देखो यहाँ सपने साकार हो गए और सपनों में आए थे इनके यहाँ महावीर, लेकिन देश के लिए अवतार हो गए। ऐसे मनीषों को, ऐसे मनीषियों को बुलाना सिर्फ मनीष गोधा की बात है। रावण ने लंका घर बनवाया था, उसे कोई याद नहीं करता है सोने का, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनवाए थे। देव रक्षा करते हैं, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। सिर्फ यहाँ पर आए और बाहर की लाइटिंग देखकर चले गए, बढ़िया भोजन मिला, क्योंकि कहते हैं प्रभु भक्ति में आलसी और खाने को होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। मंदिर बना लेते हो, जीवंत प्रतिमाएं ले जाए करो। जीवंत प्रतिमाएं होंगे तो तुम भी एक दिन मंदिर बन जाओगे। और खासकर मेरी समय की सीमा है, इसलिए उसी में बोलना है मुझे कि आप लोगों को सिर्फ मंदिर नहीं आना है। मंदिर में पत्थर 5 दिन को आता है, परमात्मा बन जाता है। तुम 50 साल तक मंदिर आते हो, पत्थर के पत्थर रहे आते हो। वास्तव में हमारे बोल चाल में सुधार लाना है। हमारे अभी विवाह की बात चल रही थी, मैंने कहा आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, ले जाएंगे ले जाएंगे। हमने कहा उसका बाप इज्जत से दे रहा, तू डकैती करके काय को ले जा रहा है। और उल्टे सीधे गाने चलते हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कहा पागल है क्या?
वो मिलेगा तब तो तेरी सास बनेगी, ननद बनेगी, जिठानी बनेगी, सारे रिश्ते बनेंगे, और तू पहले ही कह रही सबसे रिश्ता तोड़ देंगे। उल्टे सीधे गाने नहीं। हमारे यहाँ नारियों को सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक, परिधान पहने तो उनका उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। दुपट्टा भी ऐसे डालेंगी जैसे किसी मैयत में जा रही हो। अपने पति को हस्बैंड बोलेंगे, हमारे यहाँ श्रीमान बोला जाता है। कल मनीष जी किसी बात पर धर्म पत्नी बोल रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा धर्म पत्नी बोला करो, क्योंकि दुनिया में धर्म पत्नी है। आप कहीं बता दो धर्म पत्ता लिखा जाता हो तो। इतनी सतियों के चबूतरे मिलेंगे, कहीं दुनिया में एक सत्ता का चबूतरा बता दो। आपको पता है हमारे यहाँ नारियां कुंवारी हो तो कन्या शुभ होती है, और शादी हो जाए तो सौभाग्यवती होती है। आप लोग सौभाग्यवान नहीं होते हैं। और बाद में साध्वी हो जाए तो जगत पूज्य हो जाती है। अपने पति को हस्बैंड मत कहना, नहीं तो हंस हंस कर जिसका बैंड बजे फिर बेचारा घुंघरू की तरह बजता ही रहे। समझ गए? और अपनी पत्नी को भूल कर वाइफ मत कहना, और मैडम तो कहना ही नहीं। मैडम मालूम कौन होती है? बड़े शौक से कहती है हमारी मैडम है। हमें बड़ा दुख होता है कि तुम मैडम काहे को बना रहे हो बेचारी अच्छी सती को, अपनी धर्म पत्नी को मैडम क्यों बना रहे? मैडम वो होती है जो बाजारू औरतों की हेड होती है। समझ गए? कितना खराब शब्द है। आप लोग भूल के मत कहना धर्म पत्नी कहो, क्योंकि बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। वास्तव में सीताराम कहा जाता है, सीता को पहले राधे श्याम कहा जाता है, माँ बामा के जाए तुष्ला के। लोग कहते हैं भगवान पैदा नहीं होते। हमने कहा तुम कौशल्या का दिल पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। आज बेटियों को फोन पे लगा के अपना ध्यान रखना। अरे अपना क्या ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। कलेकारणी बनाकर बेटियों को मत भेजना, कल्याणी बनाकर भेजना। तुम्हारे हाथ में चिलम बनाओगे या सुराही बनाओगे। यदि दोबारा से अपने संतों की परंपरा को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को पुराण पद्म पुराण पढ़ाकर भेजना। और रही बात, हमने कहा कि आप लोग यहाँ पर आए हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आदमी बड़ा बेईमान है। जब कोई मर जाता है तो कहता है राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य। हमने कहा 2 घंटा पहले सुनाया होता उसको कि अरिहंत नाम सत्य, सत्य बोले गत्य। जब तक जिया तब तक धोखे में रखा, मर गया तो सत्य। अरे सोच कर देखना, तुम्हारे सत्य को जीवन भर जिसको तुम सत्य मानते हो उसे सत्य कहता कौन है? कभी मरने के बाद कोई कहता है क्या कि 5 करोड़ सत्य है, 10 करोड़ सत्य है, 5 बेटा सत्य है, 2 कोटि सत्य है? आप लोग सच में आज यहाँ पर आए हो तो गुरुदेव को देखकर सोचो, क्या नवीन युवाओं के संयम के मार्ग पर एक ऐसे चिराग हैं जिन्होंने अनेकों चिराग जला दिए हैं। आप लोग कम से कम, पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले पढ़ाते थे का से कमाओ, खा से खर्चा करो, माने खाओ, और गा से गीत गुनगुनाओ, और आज घर बनाओ ये कहते थे। आज कहते का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ, और घा से कोई मांगने आए तो घुर्राओ। चलिए मेरी समय की सीमा है, लेकिन आप सबसे यही कहूंगी कि यहाँ पर आए हो तो अपने दिल में, लोग कहते हैं हमारा पुण्य का उदय है, हमने जैन कुल में जन्म लिया है। हमने कहा जैन कुल में जन्म नहीं, तुम्हारे अंदर जिनत्व की जन्म होना चाहिए। जन्म से कैसे? मौत तुम्हें प्रमाण पत्र देगी कि तुम जैन थे या नहीं थे। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। गुरुदेव विराग सागर जी ने, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ, आचार्य श्री जब युग प्रतिक्रमण के लिए महावीर जी से जयपुर जा रहे थे तो आचार्य श्री ने मुझे 5-6 बार कहा था, और क्या वात्सल्य था आचार्य श्री का। इतने साधु थे, हम बोलते थे महाराज जी रोज मत बुलवाया करो, तो कहते थे माता जी आप नहीं बोलती हो तो अच्छा ही नहीं लगता। और गुरुदेव ने मुझे जयपुर के लिए इतना कहा, महाराज जी ने कहा था कि वास्तव में माता जी आप चलो, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। महावीर जी में मैंने कहा था महाराज जी किसी बाप को
बाप के साथ बच्चों को क्या तकलीफ होगी, लेकिन मुझे वो वादा में जयपुर नहीं पहुंच पाई थी। आज गुरुदेव को नमन करती हूँ, और गुरुदेव हमें ये आदर्श छोड़ के गए हैं कि मौत के बाद हम शमशान नहीं जाएंगे, मौत के बाद निर्वाण जाएंगे। रागी मौत के बाद शमशान जाता है, त्यागी मौत के बाद निर्वाण जाता है। तो वास्तव में हमारी मौत भी निर्वाण ले जाए, आप सबकी मौत निर्वाण ले जाए। बाकी लोग कहते शादी हो गई, हमने कहा दान का दुरुपयोग करोगे तो दुर्गति में जाओगे। कन्या दान पूर्वक ली जाती है। तो बच्चों को समझाऊंगी कि आज प्रेम विवाह मत करना, विवाह के बाद प्रेम करना। यदि प्रेम विवाह कर लोगे तो बाद में माथा फोड़ोगे क्या। और आप अपनी संतान के लिए भावना भाना। आजकल लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कही वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते। ध्यान रखना, आप जैसे ख्याल होंगे तो चंदन वाला नहीं होती, पांडव नहीं होते, कृष्ण बलदाव नहीं होते। आप सबने पुराण पढ़े होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलग जगाती आई है। मैं अपनी वाणी को विराम